हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ग्रेनुलेशन के बारे में कि ग्रेनुलेशंस में कौन कौन सी मशीन्स यूज़ होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो जितनी भी मशीन्स हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं वो बनी किस किस चीज़ से होती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा वो टॉपिक वहीं पर ही रोक दिया, ग्रेनुलेशन, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मशीनरी होती है वो बनी किस किस चीज़ से होती है। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी मशीन्स और इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ये जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, ये बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर यूज्ड इन फार्मा कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पोजिशन। हमारी जो फार्मा कंपनी है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है उसके कॉम्पोजिशन के ऊपर कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे होता है कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये उसकी कॉम्पोजिशन है। फिर होता है स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स यूज्ड इन फार्मा, कि हमारे कौन कौन से ग्रेड होते हैं। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है इसमें भी ग्रेड्स होते हैं कि कौन से ग्रेड की हम स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे अपने फार्मा कंपनी में। वो होती है 304, 316, 304L और 316L। ये 4 टाइप की जो ग्रेड होते हैं ये हमारे फार्मा इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हमारी मशीनरीज होती हैं, वो सभी इन्हीं से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट इज मेड ऑफ द मटेरियल दैट शुड नॉट रिएक्ट विद एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये बोल रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक ऐसे मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं वो रिएक्ट ना करे, हम ना हमारे एपीआई के साथ रिएक्ट करे ना हमारे एक्सिपिएंट के साथ रिएक्ट करे। क्योंकि हम अंदर मेडिसिन बनाएंगे तो हमारे एपीआई और एक्सिपिएंट का यूज होगा, तो हम ऐसा पार्ट होना चाहिए, वो ऐसा जो ऐसी स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए वो कि वो हमारे जो स्टेनलेस स्टील है वो हमारे एपीआई और एक्सिपिएंट्स के साथ रिएक्ट ना करें जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। स्टेनलेस स्टील आर हाईली स्टेबल। ये जो स्टेनलेस स्टील होती है ये हाईली स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल मटेरियल अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। ये जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है ये बहुत ही स्टेबल होती है, हाई स्टेबल होती है। ये किसी भी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में चल पड़ती है। ना इसके ऊपर कोरिजन होगा ना रस्ट होगा, मतलब देखो ना इसके ऊपर जंग लगेगी कभी भी, चाहे आप पानी का यूज कर लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक हाईली स्टेबल होती है। स्टेनलेस स्टील आर फ्री फ्रॉम कोरिजन। ये देखो ये फ्री फ्रॉम कोरिजन होती है, इसके ऊपर कभी जंग नहीं लग सकता। दे डू नॉट रस्ट और स्टेन। ये कभी भी खराब नहीं होती है, कभी भी खराब नहीं होती है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है वो कभी खराब नहीं होती है। देखो गाइस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के इसके पीछे बताया कि जो ये स्टेनलेस स्टील होती है ये 304 और 304L, 316 और 316L की बनी हुई होती है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे ये होगी हमारी एफबीडी मशीन है। यहाँ ये जो हम जैसे एफबीडी के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो हम जिसको हम बाउल बोलते हैं, उस बाउल में पाउडर डालते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारा, तो वहां पर हमारी 316 और 316L स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। बट जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो 304 और 304L का L से मिलकर बना हुआ होता है। बिकॉज क्योंकि हमारा नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट होता है। लिखा भी है 304 और 304L। दीज स्टेनलेस स्टील आर नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट। क्योंकि ये 304 और 304L है, ये नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट होता है, जबकि 316 और 316L ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है हमारे पाउडर के। 316 ये लिखा भी है, देखो 316 इज मोर रेजिस्टेंट देन 304 अगेंस्ट एसिड एंड बेस। चाहे एसिड बेस का यूज करेंगे तो भी जो हमारी 316 वाली ये जो स्टेनलेस स्टील होती है ये मोर रेजिस्टेंट होती है, ये ज्यादा हाईली स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 304 से। वैसे ही जैसे अगर हम 316L में वाटर का यूज भी करेंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप वाटर का यूज कर लो किसी भी, क्योंकि जब क्लीनिंग करेंगे तो वाटर का यूज तो होगा ही। इसलिए ये जो 316 होती है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है हमारे पाउडर के। फिर उसकी जब ये है ये 304, 304L, 316, 316L, अब इनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। अब कॉम्पोजिशन ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये चार्ट जरूर पढ़ लेना। जैसे ये जो स्टेनलेस स्टील का टाइप है 304, 304L, 316, 316L, अब ये मिलकर किस क्या चीजें, क्या कॉम्पोजिशन है। कार्बन है, कार्बन कितना होता है, जैसे 304 में 0.08%, मैग्नीज कितना होता है 2.0%, सिलिकॉन 0.75, फॉस्फोरस 0.045%, सल्फर, फिर ये हो गया आपके पास क्रोमियम और फिर निकेल। वैसे ही एक बार आप ये पूरा पढ़ लेना चार्ट कि कितने परसेंट हम इसमें
कि क्या क्या कॉम्पोजिशन हमारी यूज होती है, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है जानना। अगर आपको इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछ लेते हैं कि हमारी कंपनी में कौन, जो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आपने स्टेनलेस स्टील के बारे में सुना होगा। कौन कौन सी स्टेनलेस स्टील जो हमारी मशीनरी होती है वो किस चीज की बनी होती है और वो क्यों बनी होती है स्टेनलेस स्टील की, ताकि वो कोरिजन ना हो, रस्ट ना हो, इसीलिए बनी होती है। वो सारी चीजें एक बार आप ये टॉपिक क्लियर कर लेना। और ये भी पढ़ लेना कि कार्बन कितने % होता है, मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होता है, फॉस्फोर्स, सल्फर, क्रोमियम और निकेल, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हमने पढ़ा कि देखो इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, निकेल हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स आर यूज टू डेवलप स्पेशल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन सबकी एक स्पेशल अपनी प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए तो हम इनका यूज करते हैं। जो क्रोमियम होता है उसका यूज हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं टू मेक स्टेनलेस स्टील सरफेस रेजिस्टेंट टू कोरिजन ऑक्सीडेशन। ये हमारा जो सरफेस होगा उसको, स्टेनलेस स्टील का जो सरफेस होता है उसको क्या करेगा, ये रोकता है। किस चीज से रोकता है, कोरिजन से। ना वहां जंग लग सकती, ना वहां ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसीलिए कार्बन का उसमें यूज किया जाता है हमारी स्टेनलेस स्टील में। मैग्नीज का क्यों किया जाता है, वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टेनलेस स्टील इंक्रीज। ये जो वर्किंग स्ट्रेंथ होती है हमारी स्टेनलेस स्टील की उसको भी बढ़ाता है, चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो जाए। 2% टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, और जो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है 2% उसको इंक्रीज करता है ये। फिर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग एसिड एज सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हो तो जब बाइंडिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का यूज भी हमें करना पड़ता है। जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर रहे हैं तो उससे भी क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है हमारी मशीन पर, वो रिएक्ट तो नहीं कर जाती है, वो सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो क्या होता है, ये हमें क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है और ये रोकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के रिएक्शन को भी रोकता है ये। फिर आए निकल, इंप्रूव रेजिस्टेंस टू द हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंटल कंडीशन। निकेल का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो जब अंदर कोई भी प्रोसेस अंदर काम कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेनुलेशन में काम कर रहे हैं तो अंदर इतनी मशीन्स चली हुई होती हैं, इतना जो भी वर्किंग प्रोसीजर है वो अपना वर्किंग काम कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, RH हो गई, वो भी बढ़ जाती है। उस टेम्परेचर और उस जैसे अगर हमारा एनवायरमेंट जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ गया, एरिया के अंदर ही टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसको भी इम्प्रूव करेगा, वो उसको भी रोकेगा, वो जिसकी वजह से कि हमारी स्टेनलेस स्टील खराब ना हो जाए ज्यादा गर्मी की वजह से। वो सारी चीजें हमें इस टॉपिक में हमने क्लियर कर दी कि जो स्टेनलेस स्टील होती है वो कौन कौन सी होती है। मेन जो इसमें चीज है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारे पास स्टेनलेस स्टील यूज की जाती है, 304 और 304L। जो 304 और जो 304L होती है ये हमारा नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट है। 316 और 316L ये हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आती है हमारे पाउडर के साथ, और 304 और 305L ये नॉन कॉन्टेक्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो गाइज आज का टॉपिक इतना ही था। अब आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई टॉपिक होगा, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।